देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर यूपीआई या डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रूपी को आप एक सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट मानते हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। कुछ सालों पहले या फिर आज भी हम ये बोलते हैं कि पैसा यानी आज़ादी, लेकिन कुछ सालों में या 2026 में ही पैसा यानी आज़ादी कम होकर पैसा यानी परमिशन ज़्यादा होगा। सोचो, आपने मेहनत से 1 लाख रुपए कमाए, आपको पैसे खर्च करने हैं कहीं पे, समझो कोई एडिडास या फिर कुछ नाइकी के जूते खरीदने, और गवर्नमेंट ने ये बैन लगा दिया है कि मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स आपको नहीं खरीदने, आप जो भी पैसे हैं आपके अकाउंट में वो यूज़ कर सकते हैं बस कोल्हापुरी चप्पल खरीदने के लिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने मेहनत से आपके पैसे कमाए, आप वो कहाँ पे खर्च करें ये तो कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं हो सकता। ठीक है कि कोई इलीगल चीज़ आप कर रहे हो तो फिर मतलब देर शुड बी अ बैन, और मतलब जो भी है रेगुलेशंस उसके हिसाब से चलना चाहिए। आप बस लग्जरी आइटम्स पे या फिर समझो कि आप बस चाय पी सकते हो या कॉफ़ी पे आपको पैसा नहीं खर्च करना है, तो आपने पेमेंट जैसे ही कर दिया तो पेमेंट डिक्लाइन बिकॉज ऑफ पॉलिसी वायलेशंस, ऐसा आया तो ख़त्म, आपके पैसे कमा के आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर बॉम्बे में घर खरीदना चाहते हो, आप कल्याण डोंबिवली में पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन बैंड्रा में आप पैसे यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये तो आपकी आज़ादी पूरी ख़त्म हो गई ना। तो यही बात है डिजिटल पेमेंट्स को लेके, डिजिटल रूपी के बारे में, कि ये पैसा प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल यानी क्या, वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं, ये गवर्नमेंट तय करेगी या फिर जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो तय करेगी। और इससे आपके सारे पेमेंट्स ट्रैक हो रहे हैं, आप कहाँ पे जाते हो, क्या करते हो, आपको मतलब ट्रैक किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमराज वगैरह तो है ही सब, लेकिन आपकी जो प्राइवेसी है, आपका पैसा जो आप कमाते हो वो अगर कहाँ पे खर्च करना है, वो कहाँ पे किसको दे रहे हो, किससे ले रहे हो पैसे, वो सब ट्रैक करना। बैंक स्टेटमेंट्स तक इट वाज ओके, लेकिन आपके अगर कैश पेमेंट्स आप डे टू डे जो खर्चे करते हो वो भी अगर ट्रैक होने लगे तो भाई ज़रा मुश्किल है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये भी प्रैक्टिस शुरू हुई है कि आप अकाउंट में सेव नहीं कर सकते पैसे। सेविंग्स किस लिए होती है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपके बेटी की बेटे की शादी करनी है या फिर आपको फ्यूचर में जाके कुछ घर घर खरीदना है, तो उसके लिए आप सोचते हो कि कर्जे निकालने से अच्छा ठीक है भाई हम सेव करके रखते हैं पैसे, जैसे हम कैश में रखते हैं या फिर अकाउंट में पैसे रखते हैं, एफडी बना के उसमें डाल देंगे पैसे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इन पैसों की एक्सपायरी डेट है, आप उस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर खर्च करो या फिर वो सब गायब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है भाई, कि आप सेविंग्स ही नहीं कर पाओगे। वैसे भी हम सेविंग्स नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि लोगों को पैसे जो एक इन्फ्लेशन है उस वजह से बहुत सारे लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन द अपर मिडिल क्लास, दे ऑल आर सफरिंग। अभी रोज़ कुछ ना कुछ अलग खबरें आ रही है, वॉर चल रहा है तो फिर ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, सीएनजी तो मतलब अवेलेबल ही नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ों में जो मिडिल क्लास है वो मर रहा है। और मैं मिडिल क्लास बोलते रहता हूँ, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या फिर जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, एक्चुअल में गरीब लोग जो है, जिनका शाम का खाना भी वो दिन भर काम करेंगे तो फिर मिलेगा, तो ऐसे लोगों को सेविंग्स बहुत ज़रूरी होती है। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम बहुत सारे लोगों की भागम दौड़ी शुरू थी कि कैसे इन पैसों को वो बचाए। तो यही होने वाला है अगर डिजिटल रुपी एक एक्सटेंड से आगे जाके इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है, तो हम आज़ादी या फिर डेमोक्रेसी किसको बुलाते हैं, लोगों को उनके राइट्स, उनके अधिकार दिए गए कि वो ये चीज़ें कर सकते हैं, वो पैसे कमा के वो पैसे जहाँ चाहे वो खर्च कर सकते हैं, एक्सेप्ट इलीगल थिंग्स। तो समझो कि जिस दिन आपकी जेब से लास्ट वाला नोट निकल गया, तो उस दिन आप एक डिजिटल पॉइंट या फिर डेटा पॉइंट बन के रह जाओगे। आपका कोई भी यूज़ नहीं है दुनिया में, आप कमा रहे हो, आपका सारा रिकॉर्ड ट्रैक हो रहा है, आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो वो भी कोई तीसरा इंसान आके बताएगा कि तुझे मटन या चिकन नहीं खाना है, तुझे बस वेज खाना है। तू मटन की शॉप में जाके पेमेंट भी नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी पैसों पे कंट्रोल आता है।
तो इसलिए जो स्मार्ट लोग हैं, जो दिमाग चलाते हैं अपना, वो क्या कर रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा आ रहा है ठीक ठाक, वो महीने का अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो वो कैश में वो पैसा रख रहे हैं, या फिर उसका गोल्ड या सिल्वर या कोई ऐसे आइटम्स ले रहे हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। वो अपनी मेहनत की कमाई को किसी और के हाथ में देने के लिए रेडी नहीं है। तो आप बताओ कि आप डिजिटल इंडिया या फिर डिजिटल रूपी के साइड में हो, या फिर आपको भी थोड़ा सा डर लगता है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट एपिसोड में शायद हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया कैसे कर्जे में। 315 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा हमारे पूरी दुनिया में, इसके पीछे कौन है, कौन ये सब बैंकिंग सिस्टम चला रहा है, इसके बारे में भी हम शायद बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दिस वॉज टी कोड तीसरा एंगल। थैंक यू।